नमस्कार। जरा सोचिए, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर कितने वीडियोस होंगे? लाखों, करोड़ों, हर तरह का कंटेंट, हर तरह की जानकारी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सब कुछ, ये पूरी की पूरी दुनिया किस नींव पर टिकी हुई है? मतलब इन सारे वीडियोस और चमकीले थंबनेल्स के पीछे असल में क्या है जो इस पूरे डिजिटल ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए हैं। पहला ख्याल तो कोड का ही आएगा, है ना? लेकिन हम यहाँ किसी और गहरी चीज की बात कर रहे हैं। एक ऐसी अदृश्य बनावट की जो कोड को बताती है कि उसे करना क्या है। इसका जवाब उन शब्दों में छिपा है जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर कभी ध्यान नहीं देते। जी हाँ, वेबसाइट का फुटर। आज हम इसी छिपे हुए नक्शे को समझने की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए इस फुटर के नक्शे को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है इन शब्दों से: अबाउट, प्रेस, क्रिएटर्स, टर्म्स। पहली नज़र में ये बस एक लिस्ट लगती है ना? लेकिन असल में ये एक पूरी डिजिटल दुनिया का खाका है, और हर शब्द एक नया दरवाज़ा खोलता है जो हमें बताता है कि ये दुनिया चलती कैसे है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया को अपना चेहरा कैसे दिखाता है। अबाउट और प्रेस लिंक सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये कंपनी की अपनी कहानी है, अपने शब्दों में। ये वो आधिकारिक कहानी है जो वो चाहती है कि पूरी दुनिया उसके बारे में जाने। एक तरह से ये अपने नैरेटिव पर कंट्रोल है। डेवलपर्स और एडवर्टाइजर्स, ये लिंक इस प्लेटफॉर्म के आर्थिक इंजन हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बनाते, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करते हैं जहां बाहर के डेवलपर्स और एडवर्टाइजर्स सीधे सीधे प्लेटफॉर्म के विकास में हिस्सा लेते हैं और उसके साथ साथ खुद भी आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है क्रिएटर्स लिंक। सच कहूं तो ये इस प्लेटफॉर्म का दिल है। सोचिए, बिना क्रिएटर्स के कोई कंटेंट नहीं होगा और बिना कंटेंट के कोई दर्शक नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी और एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को जिंदा रखता है। तो ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बातें। अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीन असल में चलती कैसे है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का जो इंजन है वो एक बहुत ही जटिल एल्गोरिदम पर चलता है। ये सिर्फ हमारे लाइक्स और शेयर्स को ट्रैक नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि हमने कोई वीडियो कितनी देर तक देखा। इन लाखों डेटा पॉइंट्स को मिलाकर ही ये हमारे लिए एक पर्सनलाइज्ड अनुभव तैयार करता है। और जब कहीं टेस्ट न्यू फीचर्स जैसा लिंक दिखे ना, तो समझ जाइए कि ये एक खास इनविटेशन है। ये प्लेटफॉर्म का एक तरीका है हमें भविष्य की एक झलक देने का और साथ ही हमें इसके विकास में भागीदार बनाने का। अब आते हैं इस पेज के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। सेवा की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ सर्विस। ये हैं हमारे लिए नियम, जैसे कि हम किस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। और गोपनीयता नीति यानी प्रिवेसी पॉलिसी, ये हैं उनके लिए नियम, जैसे कि वो हमारी वॉच हिस्ट्री का इस्तेमाल विज्ञापन दिखाने के लिए कैसे करते हैं। ये एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों पक्षों को इसका पालन करना होता है। पॉलिसी और सेफ्टी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी का एक बयान है। यहीं पर कॉपीराइट जैसे नियम तय होते हैं और हमसे संपर्क करें जैसे लिंक इन नियमों को लागू करने का एक रास्ता बनते हैं। असल में यही इस ऑनलाइन दुनिया का सामाजिक अनुबंध है। तो अब जब हमने इन सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है, चलिए इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये सिर्फ लिंक नहीं है। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, कॉर्पोरेट चेहरा, आर्थिक इंजन और यूजर्स के लिए नियम, तो पता चलता है कि ये तो एक डिजिटल देश का संविधान है जो करोड़ों नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करता है। और अंत में सबसे नीचे वो छोटी सी कॉपीराइट की सूचना। ये वो आखिरी मोहर है जो इस विशाल डिजिटल दुनिया को एक असली कानूनी कंपनी और उसकी जवाबदेही से जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस वर्चुअल दुनिया के पीछे असल दुनिया की जिम्मेदारी भी है। तो अगली बार जब किसी वेब पेज के अंत तक स्क्रॉल करें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और उन शब्दों को पढ़िएगा। वो सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, वो एक पूरी डिजिटल दुनिया का खाका है। सवाल ये है कि इस नई नज़र के साथ अगला नक्शा कौन सा पढ़ा जाएगा।